हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मेरी तरफ से मेरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी करवा चौथ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग है हैप्पी कह रही हूँ, सॉरी, फुल डे करवा चौथ ब्लॉग। तो इसे देखने के लिए इस वीडियो को आपको एंड तक देखनी पड़ेगी। तो आज तो सभी ने व्रत रखा होगा, इसी तरह से मैंने भी रखा है। तो चलिए, उठ गए हैं अभी सुबह सुबह। तो हमारी जो शुरुआत होती है काम से ही होती है। दोनों बच्चे आर्यन तो गया था स्कूल, परी और शिवांश को नहला धुला कर भेज दिया था मैंने दुकान, क्योंकि काम में लगना था मुझे। और ये मुझे काम नहीं करने देते हैं बिल्कुल। एक तरफ से निपटाती हूँ, दूसरी तरफ फैलाते चले जाते हैं। तो मैंने करी है सारे बेड की चादर चेंज, कमरे की भी, और बाहर जितने भी बिछते हैं 4, उनकी चादरें चेंज करी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा कर रखा था। तो मैं सोचा करवा चौथ के दिन ही मशीन लगा दूँगी और सारे कपड़े भी धुल जाएंगे, चादर वगैरह भी धुल जाएंगी। अंदर तो मैंने चेंज कर दिया है। अब आती है बारी बाहर की। बाहर देखिए बहुत फैला रहता है, सुबह के टाइम ना बहुत समेटना पड़ता है, कपड़े लत्ते तय लगाना, बिस्तर झाड़ना, है ना। तो ये सारी चीज़ों को करते धरते अब वैसे भी आज एनर्जी डाउन थी। क्यों कि मुझे आ रही थी नींद बहुत ज़्यादा। बीपी लो रहता है, तो मैं जब तक कॉफ़ी नहीं पीती ना सुबह, तब तक मेरा शरीर काम पे चलता नहीं है। और रात तो वैसे भी ना ही तो पानी पी सकती थी और ना ही कॉफ़ी चाय, कुछ भी नहीं, जिसकी वजह से मेरी आंखें ना बंद हो रही थी। तो धीरे धीरे लग के कैसे तैसे हिम्मत करके आज मैंने काम किया है पूरे टाइम। हालांकि 10-12 बजे के बाद 12 बजे के बाद से थोड़ी नॉर्मल हो गई थी। शिवांश तो आ चुका था स्कूल से, सॉरी स्कूल से कह रही, बहुत जुबान फिसल रही है मेरी, दुकान से। और ये सो गया था दुकान पे ही, तो मम्मी ने लाके सुला दिया था इसे, मंदिर चली गई। अभी मेरा काम पूरा हुआ भी नहीं था, क्योंकि कपड़े लत्ते अभी सभी रह रहे थे। और साथ ही मैं सोच रही थी ना कि दोपहर का खाना वगैरह, नाश्ता तो खैर करवा दिया था सबको, ठीक है। लेकिन दोपहर का खाना सोच रही थी बनाकर ही मैं नहा धोकर जब भी तैयार होंगी, क्योंकि पता पहन ओढ़ कर ना मेरे पे खाना नहीं बनता, साड़ी हो चाहे लहंगा हो। वैसे भी मैंने इस बार अपनी साड़ी का लहंगा बनाया, तो वो पहनूंगी, लाइट कलर है, तो उस पर मतलब गंदा होने का, दाग लगने का ज़्यादा डर है। तो जिसकी वजह से मैं बाद में ही पहनूंगी। याद कर कर के सारा काम निपटा रही थी कि अब कोई काम रह ना जा कि तैयार होने में बच्चे चाहे कोई भी मुझे परेशान करे। तो देखिए मुझे करवा दे गया, तो मैंने कहा इस पर भी कलर कर देती हूँ, इसे भी थोड़ा सा सजा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रेड कलर सारे पे कर दिया, दीवे पे भी, और जो बड़ा दीवा रखा जाता है इसके ऊपर वो भी। सारा काम निपटाने के बाद से लंच वगैरह बना के बच्चों को सबको दूध वगैरह सब पिलाकर, मतलब उधर का सारा काम निपटा के तब मैं नहा धोकर आई हूँ। और यहाँ पे मैंने मेकअप करना स्टार्ट किया है जल्दी जल्दी, क्योंकि ये सारे काम निपटाते निपटाते 2:30 बज चुके थे। और मम्मी कह रही थी कि जल्दी से जल्दी कथा, मतलब कहानी पढ़ लो, सुन लो और चाय पानी पी लो, क्योंकि जब भी पानी पीते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले, पता है, चेहरे पे मैंने क्या कहते हैं, बोरो प्लस, सबसे पहले मैंने लगाई है बोरो प्लस, उसके बाद लगाया फेयर एंड लवली, और उसके बाद थोड़ा सा फेस पाउडर लगा के मैंने ठीक से अच्छे से फेस पे कवर कर लिया फेस को। और देखिए एकदम चेहरा क्लीन हो गया, साफ़ हो गया है। ज़्यादा कुछ तो मैं करती नहीं हूँ, कम से कम चीज़ों में मैं तैयार होंगी आज। तो हमेशा मैं ऐसे ही तैयार होती हूँ। तो कभी भी मुझे ना हल्का सा आई शेडो लगाया मैंने, जो आँखों के ऊपर लगता है। ज़्यादा डार्क मुझे पसंद नहीं है, ना ही ज़्यादा डार्क मेकअप पसंद है। तो कभी मुझे ना आईब्रो पेंसिल लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं थी, लेकिन अब मुझे ज़रूरत पड़ने लगी है, क्योंकि हल्की होती जा रही है आईब्रो। और पहले तो ब्लैक थी, अब लाइट हो जाती है तो दिखती नहीं है फ़ोटो वगैरह में। तो मैंने थोड़ा सा लाइट कलर लगाया, और फिर लगाया मैंने लाइनर। लाइनर लगाने के बाद से पहले मुझे काजल का बहुत शौक़ था, पर अब काजल भी नहीं लगाती, बस लाइनर पसंद है। जब से लाइनर चल गया ना,
लाइनर का पता लगा कि हाँ लाइनर लग जाता तो आँखें सुंदर लगती, तो बस लाइनर लगाती हूँ। और फिर लगाइए लास्ट टाइम पे मैंने लिपस्टिक, रह गई थी बिंदी। देखिए मैं तो सज धज रही थी और ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बच्चों के पास ना कपड़े की कमी है, कपड़े हैं ही नहीं। ठीक है, ये निक्कर बनियान में बड़ा वाला भी, आर्यन भी ऐसे ही घूम रहा है, परी भी ऐसी घूम रही है, और छोटे को तो मैंने पहना रखा क्योंकि उसके बस की तो है नहीं उतारना, तो उतार नहीं पाता है ना, कि वो भी अगली साल से उतार के फेंकने लगे कपड़े। दोनों ने कपड़े उतार दिए क्योंकि इन्हें ज़्यादा गर्मी लगती है। यहाँ पे हो गई है हमारी थोड़ी सी बहस, क्योंकि ये आ चुके थे, वो कहते कि अभी तक तुम्हारा काम ही नहीं हुआ, तैयार ही नहीं हुआ, बहुत धीरे काम करती है। मतलब कितना भी कर लो सुनने को तो मिल ही जाता है कि मैं काम जल्दी नहीं करती हूँ। तो मुझे आ गया गुस्सा कि मैं नहीं कर पाती हूँ तो एक काम करो, आप कर लो, करके देखो, जब पता चलेगा। पूरे टाइम लगे रहो फिर भी काम निमटता नहीं है, मेरे से पूछो। तो ये रोक झोंक हो गई थी हमारी, बट ये रोक झोंक तो हमारी चलती रहती है रोज़ रोज़। ठीक है, दिन भर में कई बार चलती है, लेकिन हम फोकस करते हैं अपनी तैयारी पे। यहाँ पे बनाया मैंने अपनी चूड़ियों का सेट, सब कुछ तैयार करके रखी थी। और परी ने सारे बेड पे ना, मतलब कोई भी चीज़ मुझे एक जगह नहीं मिल रही थी, बहुत गुस्सा आ रहा था। परी सबसे ज़्यादा शैतानी करती है, हर चीज़ को इधर से इधर पूरे बेड पे बिखेर रखा था। मतलब जब कोई चीज़ लगाने जा रही थी वो वहाँ पे है ही नहीं, परी दे मांगते मांगते उससे परेशान हो जा रही थी और दे रही थी, हंसी मजाक चल रही थी। बहुत कल दिया था। तो देखिए मैंने चूड़ियाँ पहन ली हैं, अब आती है नेल पेंट की बारी। नेल पेंट तो मुझे लगाना आ ही नहीं रहता हाथों में, क्योंकि 1 साल पे ही लगाती हूँ सीधे, करवा चौथ पे ही लगाती हूँ। पैरों में तो लगाती रहती हूँ, लेकिन हाथ में बहुत कम लगाती हूँ, तो मेरे हाथ काँप रहे थे और समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरह से लगाऊँ। जैसे तैसे करके मैंने उंगलियों पे, अपने फिंगर पे नेल पेंट लगा लिया है, और इधर हो गई मेरी पूजा की तैयारी। अभी हम चलते हैं, पूजा कर लेते हैं, अपनी कथा सुन लेते हैं। जिस बात का डर था ना कि मूड ख़राब होना नहीं चाहिए मेरा, क्योंकि कोई अगर मुझे तैयार होने में कोसता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अकेले बैठ के कहानी सुनी है। परी भी आ गई मेरे पास, तो परी को मैंने हटाया, जाओ यहाँ से, कपड़े तो पहनती नहीं, फ्रॉक निकाला था वो पहना नहीं, और यहाँ पे बनियान में आकर बैठ गई। बस अम्मा से जाके शिकायत लगा दिया। अम्मा मम्मी तो नहीं बिठा रही हैं अपने साथ, इसे तो अकेले ही सुनने दो। बहुत बहसबाजी करती है मेरी बेटी, सच में। यहाँ पे मैंने इनसे कही थी कि थोड़ी सी मेरी वीडियो बना दो, फुल लुक दिखा दो मेरी फ्रेंड्स को। तो ना ही तो ये हंस रहे थे, ना ही बोल रहे थे, तो इनको मनाने की कोशिश कर रही थी। बट ये लास्ट घर जो मैंने साफ़ सफाई करी थी वो आप लोगों में दिखाती हूँ। देखिए चद्दर वगैरह सब फैला हुआ है। इतना सज लो संवर लो, अब फिर से काम में लग जाओ। मेरे फ्रेंड्स, बच्चों का तो काम है फैलाना, लेकिन मेरा काम है समेटना। तो सबसे पहले तो मैं ये परी के बुक्स और कॉपी वगैरह ये सब संभाल कर रख देती हूँ। ये पढ़ाई के समेटना पड़ता है इसके कॉपी किताब को। जब से ये पढ़ने लगी है ना, तो कभी कहीं इसकी कॉपी किताब एक जगह कभी मिलते ही नहीं है। तो बाहर का कमरा तो मैंने समेट लिया है। अब चलते हैं, जो कपड़े धोए थे मैंने वो सूख चुके थे, उतार के लेकर आई सबसे पहले तो, और फिर बनाई इनके तय। मैंने कहा कि अभी चला गया, ये अपना लुक दिखाया है। और फ्रेंड्स, और देखिए इतना सजने संवरने के बाद ना, सारा काम निपटाते मतलब ऐसी हालत हो गई मेरी, बाल बिखरे दोबारा मौका मिला ही नहीं कि मैं फिर से अपना लहंगा लांचा जो भी बनाया वो पहन के फिर से रेडी हूँ। खाना वगैरह बनाया, पूजा, और फिर धीरे धीरे छोटे मोटे इधर से उधर काम निपटाने, बच्चों को देखभाल में ही इतनी बुरी हालत हो गई थी ना कि पूजा करते समय तक मेरी तो ऐसी हालत थी, आप लोग देख सकते हो। और किस किस की ऐसी हालत हो जाती है घर के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में, आप ज़रूर बताना।
लिए हमारी तो पूजा हो चुकी चांद जी की, अब करेंगे इनकी और फिर लेंगे इनका आशीर्वाद। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं पे एंड होता है। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलूँगी एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।